Hello everyone. In this video, I'm going to explain you a very interesting and important topic from the chapter Electrochemistry, Class 12, Electrochemical Series. Now, everything I'm going to explain you about electrochemical series होता क्या है, कैसे आपको आंसर करना है कोई भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, देन एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. Now basically इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नथिंग बट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स विद द इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल. अभी इसका मतलब क्या है? नाउ इफ आई लुक इनटू द टेबल, ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन किया होगा या आपके पास टेक्स्ट बुक है या कोई रेफरेंस बुक, आपके पास में ये एक टेबल नजर आएगा. ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज टेबल. Now, if you carefully look into the table, यहाँ पे सबसे first value देखो, यहाँ पे the value is what? It is a positive. ठीक है, so as I go down the group, ये positive value क्या हो रहा है? ये positive value कम हो रहा है. And then यहाँ पे बीच में कहीं पे तो हाइड्रोजन नजर आ रहा है, right? And then लास्ट में क्या हो रहा है? The positive value it is decreasing, whereas the negative value it is what? It is going on increasing. ठीक है, सो बेसिकली ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज है. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो वैल्यूज कैसे कैलकुलेट किया गया है? दे हैव बीन टेकन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. सो इलेक्ट्रोड्स विथ पॉजिटिव वैल्यू फॉर half reaction, that is the reduction half reaction, it will be considered as a cathode, and negative value जो भी है वो consider करेंगे anode. ठीक है, now let us start with the topic. यहाँ पे अगर मैं देखूं रिएक्शन क्या है, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स ए 2F माइनस. सो यहाँ पे जो भी फर्स्ट है, फर्स्ट जो रिएक्शन दिया है या जो फर्स्ट वैल्यू है, हमेशा याद रखो कि इसके पास में फ्लोरीन फ्लोरीन के पास में सबसे ज्यादा टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन अंडरगो रिडक्शन. ठीक है, अगर ये रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या होता है बच्चों? रिडक्शन जिसका भी होता है वो कैसे बिहेव करेगा? इट विल बी बिहेविंग लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज नोट इट डाउन समवेयर. The one which is undergoing reduction, it is what? It is an oxidizing agent. क्यों? क्योंकि ये किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा. खुद तो रेड्यूस हो रहा है बट किसी और को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा. एंड यहाँ पे फ्लोरीन का सबसे पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि इट इज व्हाट? इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन एंड डेफिनेटली इट विल बी बिहेविंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे बिहेव कैसे करेगा? इट विल बी व्हाट? इट विल बी वीक रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, जो भी स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली उसका उल्टा क्या होगा? अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है तो रिड्यूसिंग की तरह अगर इसे बिहेव करना है तो ये कैसे बिहेव करेगा? इट विल बी अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर? ओके, abhi now coming back to the topic. Now this entire thing I can look into what? I can look into the positive values, right? Now if I look into the हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का वैल्यू क्या दिया गया है? हाइड्रोजन इट इज व्हाट? इट इज जीरो. दैट मीन्स इसके ऊपर, जीरो के ऊपर या हाइड्रोजन के ऊपर जो भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव है. एंड अगर यहाँ पे ये सारे रिएक्शंस को मैंने कंपेयर किया है हाइड्रोजन के साथ तो ये क्या हो जाएगा? ये सारे इलेक्ट्रोड इट विल बिहेव लाइक व्हाट? इट विल बिहेव लाइक अ कैथोड. ओके, तो जो भी पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड है इट विल बिहेव लाइक अ कैथोड. वेराज हाइड्रोजन के नीचे जो वैल्यूज है ये सारी के सारी क्या है? नेगेटिव है. ठीक है, तो नेगेटिव है तो इट विल बिहेव लाइक अ एनोड. एंड इफ आई गो लास्ट में, सबसे लास्ट द लीस्ट वैल्यू लिथियम का देखो, लिथियम का सबसे कम है. सबसे कम मतलब इट इज -3.02. तो लिथियम के पास में टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो इट इज व्हाट? इट इज अंडरगोइंग लीस्ट रिडक्शन. ठीक है, रिडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो ये कैसे बिहेव करेगा? इट विल बी अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, इट विल बिहेव लाइक व्हाट? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वेराज ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे रहेगा? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. एंड मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है दे अंडरगो ऑक्सीडेशन. सो फिर से मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा रही हूँ कि लिथियम के पास में सबसे नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा. रादर इट विल व्हाट? इट विल ट्राई टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. एंड अगर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो तो होता है ऑक्सीडेशन. एंड अगर कोई स्पीशीज ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी का तो वो कैसे बिहेव करेगा? इट विल बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, तो जब भी आप ये टेबल स्टडी करते हो सिंपली एक ट्रिक आप याद रखोगे. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
राइट हैंड साइड पे वीक रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से ये पूरा टेबल है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे फ्लोरीन कैसे था, सबसे ऊपर फ्लोरीन है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे कम क्या है, लिथियम, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम वे अगर रिड्यूसिंग के टर्म में लिखना है तो फ्लोरीन होगा वीक रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो दिस इज द एंटायर कंसेप्ट यू नीड टू नो। नाउ रिमेंबर, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम निमोनिक क्या है, ये सीरीज को कैसे याद रखना है, दैट ऑल्सो आई विल बी अपलोडिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बट अभी फिलहाल के लिए आप याद रखो कि आपको सारे एलिमेंट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेनी अ टाइम्स क्वेश्चन में ही सब वैल्यू दिया रहता है। 90% तो आपके क्वेश्चन में ही वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दैट ऑल्सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू नाउ। क्लियर? नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉपिक। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है बच्चों, टू फाइंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव strength of oxidizing agent। ठीक है, टू फाइंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टर्म्स ऑफ ई नॉट। ठीक है, अभी इसको आपको कैसे समझना है। सबसे पहले तो हमने देख लिया है कि सीरीज कैसा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप याद रखोगे, अगर वैल्यू ग्रेटर है, ग्रेटर ई नॉट वैल्यू, सबसे पॉजिटिव वैल्यू अगर है, तो वो क्या होगा, इट विल बी स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। एंड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ पे लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड, ओके, लोकेटेड एट दी टॉप। ठीक है, एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? नाउ एज आई गो डाउन द ग्रुप, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ कम हो रहा है। वाई? बिकॉज ई नॉट वैल्यू कम होते जा रहा है, राइट। सो अगर स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव अगर वो वैल्यू मिल रहा है आपको, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ कम होगा। एंड कौन सा बढ़ेगा, यहाँ पे रिड्यूसिंग का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, सो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे रेड्यूसिंग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये वीक हो जाएगा, एंड रेड्यूसिंग का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, द सेकेंड एप्लीकेशन इज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ reducing एजेंट। ठीक है, सेम वे हम रिड्यूसिंग एजेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का कहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होता है, इट इज नथिंग बट इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम। ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या सबसे ज्यादा टेंडेंसी रिड्यूसिंग की जिसकी भी ज्यादा रहेगी, दैट विल बी प्रेजेंट एट द बॉटम। ओके, एंड देन एज आई गो डाउन द group, it becomes what, it becomes more and more negative। coming to the next one, now I know that lithium जो है, lithium के पास में सबसे कम वैल्यू है, सबसे नेगेटिव वैल्यू किसका है, lithium का है, right। so lithium is, we know that lithium is most negative। लिथियम क्या है, इट इज मोस्ट नेगेटिव। मोस्ट नेगेटिव मींस इट इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज अंडरगोइंग व्हाट, इट इज अंडरगोइंग लेस रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब लेस रिडक्शन होगा। अगर लेस रिडक्शन होगा मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मोर ऑक्सीडेशन, मोर ऑक्सीडेशन। एंड मोर ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिथियम के पास में इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी कम है, रादर उसके पास में ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है। ठीक है, क्लियर? Okay, now let us proceed with one more application. There is one more application, that is we can easily find out, the spontaneous reaction, identifying the spontaneous reaction। ठीक है, अभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको लिखना है इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर ई सेल, सपोज ई सेल का वैल्यू आपको नेगेटिव आता है, तो डेल्टा जी क्या बन जाएगा बच्चों, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलके क्या बनेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, सेम वे यहाँ पे हमें डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब हमने यहाँ पे
थर्मोडायनामिक्स में स्टडी किया है, राइट? तो थर्मोडायनामिक्स में आपने स्टडी क्या किया है? स्पॉन्टिनिटी। अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसे होता है? इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सो इन शॉर्ट, अगर मुझे स्पॉन्टेनियस इन टर्म्स ऑफ ई नॉट ढूंढना है तो सबसे पहले अगर ई नॉट नेगेटिव है तो याद रखो कि इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है? देन ई नॉट, अगर ई सेल या ई नॉट आपका पॉजिटिव आता है, देन डेल्टा जी नॉट का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी साइन क्या आएगा? इट विल बी नेगेटिव। या नेगेटिव है तो ये क्या बन जाता है? स्पॉन्टेनियस, ठीक है? तो थोड़ा बहुत आपको सिमिलैरिटी एंट्रोपी के साथ में आप याद रख सकते हो, ये ट्रिक याद रख सकते हो। एंट्रोपी भी क्या था थर्मोडायनामिक्स में? अगर पॉजिटिव है तो इट इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए इट शुड बी नेगेटिव। सो सेम वे यहाँ पे भी ई सेल अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, ई सेल नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपको एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज जी, दैट इज टोटली ऑपोजिट। सो डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाता है, एंड डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस बन जाएगा, ठीक है? लेट अस नाउ राइट डाउन फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंपेयर करना है हमें, ठीक है? आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। सो द क्वेश्चन इज विच स्पीशीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग pairs is better oxidizing agent, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन है Br2 1.09 और AU 1.4, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड वन इज H प्लस और Ag प्लस। Ag प्लस का दिया है 0.8। द थर्ड क्वेश्चन इज Pb2 प्लस और Pb का वैल्यू दिया है 0.3 वोल्ट और CO2 प्लस माइनस 0.28 वोल्ट, ठीक है? नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चंस। Cl2 इज 1.36 वोल्ट और Cr3 प्लस इट इज गिवन एज 0.74 माइनस 0.74 वोल्ट। अभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल है, वेरी वेरी इजी। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है तो हमेशा याद रखो ग्रेटर द ई नॉट वैल्यू, ग्रेटर द ई नॉट वैल्यू बेटर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल है, वेरी सिंपल। यहाँ पे हमने देखा भी है, ये मैंने आपको बताया था ट्रिक कैसे याद रखना है। तो आप जस्ट ये जो बॉक्स बना है इसे याद रखो, ठीक है? सबसे ऊपर क्या रहता है? पॉजिटिव वैल्यू, एंड सबसे नीचे क्या है? नेगेटिव वैल्यू। अगर सबसे ज्यादा जो भी स्पीशीज का पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है तो दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट विल बी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा है? विच इज द बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो Br2 और AU3 प्लस में कौन रहेगा बेटर? डेफिनेटली इट विल बी AU3 प्लस, राइट? So this is the better oxidizing agent. This is the better oxidizing agent. Next one is the next question, H plus और Ag plus. Now again H plus हमें पता होना चाहिए कि it is zero. Okay, mention नहीं किया रहेगा बहुत बार, but आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का कितना होता है? It is zero. Okay. Now this is zero, this is 0.8. So definitely किसका ज्यादा रहेगा? It will be Ag plus. देन कमिंग टू Pb2 प्लस एंड CO2 प्लस, यहाँ पे अभी नेगेटिव वैल्यूज दिया गया है, ठीक है? यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है तो -0.13 ज्यादा है या -0.28 ज्यादा है? डेफिनेटली नेगेटिव के लिए जो वैल्यू, जो नंबर कम है उसका नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो कंपेयर करोगे तो Pb2 प्लस विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके? देन Cl2 एंड Cr3 प्लस में तो इट इज वेरी सिंपल, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। ये पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग या बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज वी विल ट्राई टू आंसर फॉर रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट में ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली रिवर्स करना है, उल्टा कर देना है, ठीक है? आई राइट डाउन द क्वेश्चन, विच स्पीशीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, in each of the following pairs is better reducing agent, okay? Which species in each of the following pairs is better reducing agent, ठीक है? Now the questions given to us is, the first one is K minus 2.93 volt और Mg
-2.36 वोल्ट। सेकेंड क्वेश्चन है CO2 प्लस 1.81 और iron 0.14. Then the third question is Hg 0.86 और निकल 0.23। नाउ अगेन द सेम कंसेप्ट, यहाँ पे रेड्यूसिंग अगर पूछा है तो जिसका वैल्यू सबसे कम है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या बेटर रेड्यूसिंग एजेंट, सॉरी, इट विल बी व्हाट, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रेड्यूसिंग एजेंट और बेटर रेड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू होना चाहिए, रेड्यूसिंग के लिए सबसे कम होना चाहिए, सिंपल यही याद रखना है। अभी 2.93 और 2.36 में सबसे कम कौन सा है, डेफिनेटली इट इज व्हाट, इट इज पोटेशियम, राइट? सो पोटेशियम विल बी बेटर reducing agent. Then again the second one में indium will be the better. Okay. Next one is nickel will be the better reducing agent. So this is how you are going to solve the questions based on reducing and oxidizing agent. Let us now proceed with few more questions based on the same topic. अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वे में पूछा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे कैसे आपको सॉल्व करना है एंड सोचना कैसे है आपको। तो क्वेश्चन दिया गया है, predict whether cadmium can oxidize Zn और Cu। क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें पूछा गया है कि कैडमियम किसे ऑक्सीडाइज करेगा, Zn को ऑक्सीडाइज करेगा या Cu को ऑक्सीडाइज। कैसे सॉल्व करना है वो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट हम जो जो डेटा दिया गया है पहले वो लिखते हैं। तो इट इज CD2 प्लस -0.403। ओके, देन Zn का कितना दिया है, Zn इज -0.763 वोल्ट। फिर दिया गया है कॉपर का, इट इज 0.337 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिख देते हैं। रिएक्शन कैसे होगा, दिस इज CD2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गिव अस कैडमियम। ठीक है, एंड इसका वैल्यू कितना है, ई नॉट वैल्यू इज -0.403 वोल्ट। ठीक है, देन इज Zn, तो Zn का रिडक्शन रिएक्शन कैसे होगा, Zn2 प्लस इट गिव्स अस 2E। ठीक है, यहाँ पे ये सब 2 प्लस E है। ठीक है, यहाँ पे दिस इज 2 प्लस and then 2 plus. Okay. Now coming to, this will give us Zn, and then the last one is Cu2 plus plus 2 electron, this will give us copper। तो इसका वैल्यू दिया गया है हमें -0.763 वोल्ट और यहाँ पे दिया गया है +0.337 वोल्ट। अगर मैं ये तीनों में कंपेयर करूं, वेरी सिंपल ट्रिक, आपको क्या अप्लाई करना है, ये तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, डेफिनेटली इसका है। तो जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है वो क्या होता है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दिस विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव वैल्यू, सबसे कम वैल्यू किसका है, डेफिनेटली द सेकेंड वन। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, दिस विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एंड नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे भी है तो ये भी रिड्यूसिंग होगा, बट कैसा होगा, दिस विल बी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, सो इस तरीके से आपको सोचना भी है और यही सेम ट्रिक आप अप्लाई करो ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आगे क्या करना है ना, सपोज यहाँ पे हमने लिखा है कि कैडमियम, ठीक है, कैडमियम कैन ऑक्सीडाइज Zn। अगर कैडमियम ऑक्सीडाइज कर रहा है Zn को तो लेट अस हैव अ लुक। कैडमियम क्या है यहाँ पे, कैडमियम इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, वो हमने लिख दिया, Zn इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड देन दिस थिंग विल बी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अभी हमने क्या एज्यूम किया कि कैडमियम ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या, जिंक को। तो यहाँ पे कैडमियम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिंक क्या है, वीक, मतलब कैडमियम जिंक से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये पॉसिबल है, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉसिबल, कैडमियम कैन ऑक्सीडाइज जिंक। ठीक है, सेम ट्रिक अभी हम कैडमियम एंड कॉपर पे अप्लाई करेंगे। तो दिस इज कैडमियम एंड दिस वन इज कॉपर। तो कैडमियम क्या था सबसे पहले, कैडमियम इट इज वीक रिड्यूसिंग एजेंट एंड कॉपर क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वीक रिड्यूसिंग एजेंट एंड ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बी स्ट्रॉन्ग। ओके, दिस विल बी व्हाट, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो दोनों में अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ कैडमियम एंड कॉपर में, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर है, क्योंकि यहाँ पे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ये, बट
वीक रेड्यूसिंग एजेंट होने के साथ साथ ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। ठीक है, अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ कॉपर एंड कैडमियम में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ज्यादा है? इट विल बी कॉपर, ओके, नॉट कैडमियम। तो कैडमियम कम है उसका वैल्यू, तो कैडमियम ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इनफैक्ट कॉपर ऑक्सीडाइज करेगा, नॉट ऑक्सीडाइज। ओके, वेराज कॉपर क्या करेगा? कॉपर ऑक्सीडाइज कर सकता है कैडमियम को, बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि कैडमियम वेदर इट कैन ऑक्सीडाइज कॉपर, सो नो इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज। क्लियर? सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द electrochemical series and its application. So keep watching my videos, and in case if you have any difficulty, any doubt, you can drop down the comment, okay, in the comment box. And the videos related to this topic, everything, the link will be in the description box. Okay, so you can go through the description box. Thank you.